अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? खैर खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? इससे पहले कि जी व्लॉग शुरू किया जाए, मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि हमारे चैनल को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के व्लॉग में जी हम एक सोशल इशू के ऊपर डिस्कस करेंगे। हम अक्सर और बेशतर ये बातें सुनते हैं और हम ये कहते हैं जब हमारी डिस्कशन होती है ना, तो पाकिस्तान में या बैक होम इंडिया परसगीर में या कहीं पे भी, तो जो एक बेसिक जो जवाज़ मिलता है वहाँ पे करप्शन का और वहाँ पे जो लूट मार है और जो लोगों के हकूक़ छीने जा रहे हैं, जो लोगों के ऊपर जुल्म और नाइंसाफ़ी होती है, तो उसका जो ब्लेम है वो डाल देते हैं जी गवर्नमेंट के ऊपर सीधा। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी से भी आप बात करें, कुछ भी बात करें, वो कहते हैं ये हुक्मरान है ना, चोर हैं सारे। पाकिस्तान में अगर कोई बंदा दूध लेने निकले ना बाहर, तो उसको 100% क्या 120% यकीन होता है कि जो मैं दूध घर लेके जा रहा हूँ ना, ये खालिस नहीं है। आप उसके सामने शॉपकीपर को बताएंगे भी कि ये खालिस नहीं, हो कहेगा जी खालिस है, वो कस्में उठाएगा, झूठ बोलेगा आपसे, फ्रॉड करेगा और ब्लेम किस पे करेगा जी? सारा गवर्नमेंट पे। मेरे सामने पीछे आपको एक शॉप नज़र आ रही है, ये देखें, ये शॉप है जी। इस शॉप के अंदर मतलब हर ड्रग मिलती है, शराब मिलता है, कोई ड्रग आप ले लें, सिगरेट ले लें, कुछ और ले लें, ऐसी सब चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं। खाने पीने की चीज़ें मिलती हैं और यहाँ पे दूध भी मिलता है। मैं अगर यहाँ से दूध ख़रीद के लाऊँ ना, तो मुझे 100% ये यकीन है कि ये दूध जो है खालिस है। हालांकि ये उसी दुकान पे बिक रहा है जहाँ पे शराब बिक रही है, लेकिन दूध के खालिस होने में 1% भी मुझे कोई शक या कोई ऐसा डाउट नहीं है कि यार ये पता नहीं खालिस होगा कि नहीं, पता नहीं इसने अंदर क्या डाला होगा, पता नहीं ये कैसा होगा, कहाँ से आया होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो चेंजेस है ना, जो सोसाइटी है, इसने अपने आप को इतना डेवलप किया है और इतना अपने आप को मैच्योर किया है कि लोग इस सोसाइटी के जो सिस्टम्स हैं उन पे बिलीव करते हैं। हमारे यहाँ क्या है कि हम खुद जो भी करते रहें, हम दूसरों के हकूक़ छीनें, हम दूसरों पे जुल्म करें, जबर करें, बेवाओं का हक़ खाएं, ख़वातीन के साथ ज़्यादती करें, बच्चों के हकूक़ उनको ना दें, तजारत करने वाले जो लोग हैं उनके हकूक़ उनको ना दें, तजारत वाले गवर्नमेंट के हकूक़ उनको ना दें, टैक्स जमा ना कराएं, फ़रेब करें, चीज़ें छुप छुपा के करें, चोरी की बिजली इस्तेमाल करें, चोरी की गैस इस्तेमाल करें, झूठ बोल के अपना बिज़नेस डेवलप करें, लोगों को धोखा दें, उनके पैसे लेके भाग जाएं, फ्रॉड करें, सिम में बंद करके गायब हो जाएं, अगले पैसे मांगते रहें, उनको आपने कुछ नहीं देना, हाथ नहीं आना। दुनिया भर का झूठ बोलने और फ़रेब करने के बाद आपकी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि यार गवर्नमेंट गलत कर रही है। मैं तो बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ। ये सारा जो कसूर है ना, वो गवर्नमेंट का है। तो अब यहाँ पे भी गवर्नमेंट को लोग ब्लेम करते हैं लोग। ऐसा नहीं है कि यहाँ गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं करते हैं, यहाँ भी गवर्नमेंट के साथ बहुत सख्ती होती है। लेकिन देखें कि जो कानून है ना, जो इम्प्लीमेंटेशन है लॉ की, जो बेसिक ग्रास रूट लेवल तक इम्प्लीमेंटेशन है, वो इस हद तक है कि मैं अगर, जिस तक मैंने बताया कि मैं इस शॉप से अगर दूध लेके आता हूँ ना, मुझे इस चीज़ का यकीन है कि ये खालिस है। मतलब इसमें तो क्वेश्चन या डाउट वाली बात ही नहीं है कि मैं कहूँगा यार ये खालिस नहीं होगा, या इसमें मिलावट होगी, या पता नहीं ये किस चीज़ का दूध होगा, या पता नहीं कहाँ से आया होगा। हालांकि मैंने आपको बताया कि इसी शॉप के अंदर, इसी जगह के ऊपर, इसी काउंटर के ऊपर से आपको शराब भी मिलता है, इसी काउंटर के ऊपर से आपको दूध भी मिलता है। अब जो फ़र्क है वो आपने खुद यहाँ पे सोचना है कि फ़र्क गवर्नमेंट का है या फ़र्क उस मुल्क में रहने वाले लोगों का है। और जब आपको ये फ़र्क पता चल जाएगा ना, तो तब आपको ये फ़ील होगा कि उसमें कसूर किसका है। ये सवाल मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ, आप इसके ऊपर सवाल का जवाब तलाश कीजिएगा। नेक्स्ट व्लॉग तक मुझे इजाज़त दें, बट चैनल को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।